नमस्कार दोस्तों, तुम्हें बताने वाला हूं आज जो मेरे साथ भी हुआ है, ताकि तुम ये गलती ना करो। सोचो एक बात, तुम मार्केट में जा रहे हो पैसे लेकर, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जिस चीज को बाय करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए काम करेगी या नहीं। फिर भी तुम बाय बटन दबाते हो। यही एक वजह है कि 90% लोग मार्केट में लॉस करते हैं। इस मार्केट का सिर्फ एक ही रूल है, बाय करने से पहले टेस्ट करो। पहले टेस्ट करो, फिर ट्रस्ट करो, फिर ट्रेड लो। मार्केट में सबसे महंगा बटन होता है बाय बटन, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा पैसा कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर लगाया, ग्रीन कैंडल देखी, यूट्यूब वाले ने बोला, टेलीग्राम में सिग्नल आया और बाय कर लेते हैं, बिना टेस्ट किए, बिना प्रूफ के, बिना सिस्टम के। और फिर बोलते हैं मार्केट गंदा है, ऑपरेटर ने फंसाया, लक खराब था। सच ये है भाई, उन्होंने खुद अपना पैसा टेस्ट नहीं किया, सिस्टम को टेस्ट नहीं किया। टेस्ट का मतलब पेपर ट्रेडिंग नहीं होता, टेस्ट का मतलब डेमो भी नहीं होता। टेस्ट का मतलब होता है डेटा में प्रूफ, लॉस में भी कॉन्फिडेंस, ड्रॉडाउन समझना, ये जानना कि सिस्टम कब फेल होता है और कब काम करता है। जो सिस्टम हर ट्रेड में जीत जाए, ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो सिस्टम लॉन्ग रन में पैसा बनाए, वो टेस्ट से ही मिलता है। सोचो तुम अंधेरे कमरे में हो और तुम गोली चला रहे हो, सोचकर कि शायद टारगेट लग जाए। यही है ट्रेडिंग बिना टेस्ट के। टेस्ट एक टॉर्च है जो अंधेरा खत्म करता है। अब ध्यान से सुनना, टेस्टिंग का प्रोसेस 4 स्टेप का होता है। 1 आइडिया, 2 बैक टेस्ट, 3 फॉरवर्ड टेस्ट, 4 स्मॉल कैपिटल टेस्ट। मोस्ट लोग सिर्फ आइडिया तक ही पहुंचते हैं और फिर बाय कर लेते हैं। प्रोफेशनल्स चारों स्टेप फॉलो करते हैं। बैक टेस्ट का मतलब होता है पास्ट डेटा में अपना सिस्टम चलाना। और एक बात याद रखना, बैक टेस्ट का गोल पैसा बनाना नहीं, कॉन्फिडेंस बनाना होता है। जब तुम 100 ट्रेड टेस्ट कर लेते हो और तुम्हें पता होता है कि सिस्टम 60 जीतेगा, 40 हारेगा, तब लॉस भी नॉर्मल लगता है। बैक टेस्ट थ्योरी है, फॉरवर्ड टेस्ट रियलिटी है। यहां तुम रियल टाइम में पेपर या स्मॉल कैपिटल से टेस्ट करते हो। यहीं पे इमोशंस निकलते हैं, यहीं पे डिसिप्लिन टूटता है। इसलिए ज्यादा लोग यहीं फेल होते हैं। सच ये है, सिस्टम नहीं फेल होता, ट्रेडर फेल होता है। टेस्ट के टाइम तुम अपना पेशेंस टेस्ट करते हो, अपनी ग्रीड टेस्ट करते हो, अपना फियर टेस्ट करते हो। और जो ट्रेडर ये टेस्ट पास कर लेता है, वो मार्केट में सर्वाइव कर जाता है। जब तक तुम स्मॉल कैपिटल में सिस्टम को टेस्ट नहीं करते, तुम रेडी नहीं हो। स्मॉल कैपिटल इक्वल्स इमोशनल सेफ्टी। यहां लॉस छोटा होता है, लेकिन लर्निंग बहुत बड़ी होती है। मार्केट पैसा उन्हें देती है जो सबसे पहले सबूत मांगते हैं, इमोशन से नहीं, प्रूफ से बाय करते हैं। और तब एक दिन तुम रियलाइज करते हो, बाय करने से पहले टेस्ट करना ही असली एज है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, वो ये सोचते हैं कि टेस्टिंग बोरिंग है। लेकिन सच सुनो, टेस्टिंग बोरिंग नहीं होती, इग्नोरेंस महंगी होती है। मार्केट में जो लोग टेस्ट नहीं करते, वो हर ट्रेड में सरप्राइज ढूंढते हैं, और जो टेस्ट करते हैं, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सरप्राइज नहीं चाहता, उसे प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। मार्केट में 3 टाइप के लोग होते हैं। होप ट्रेडर बाय करता है और होप करता है। फियर ट्रेडर लॉस से पहले ही निकल जाता है। टेस्टेड ट्रेडर पहले डेटा देखता है, फिर पैसा लगाता है। होप ट्रेडर मार्केट को ब्लेम करता है, फियर ट्रेडर खुद को ब्लेम करता है। टेस्टेड ट्रेडर सिर्फ प्रोसेस फॉलो करता है और लॉन्ग रन में सिर्फ प्रोसेस ही पैसा बनाता है। अब ध्यान से सुनना, ये वो सिस्टम है जो हेज फंड्स फॉलो करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हाइपोथेसिस बनाओ, अगर ये कंडीशन हुई तो प्राइस यहां तक जाएगा। रूल्स फिक्स करो, एंट्री, एसएल, टारगेट सब फिक्स्ड, नो इमोशन अलाउड। 100 ट्रेड का टेस्ट, मिनिमम 100, क्योंकि मार्केट रैंडम है। 100 ट्रेड में रैंडमनेस बैलेंस होता है। विन रेट, एवरेज लॉस, एवरेज प्रॉफिट, ड्रॉडाउन, एक्सपेक्टेंसी। अगर ये समझ आ गया, तुम एमेच्योर नहीं रहे। जर्नल बिना ट्रेडर अंधा होता है। जर्नल में सिर्फ एंट्री लिखना काफी नहीं, तुम्हें लिखना होता है मैंने रूल तोड़ा, इमोशन क्या था, ट्रेड वैलिड था, मैं डिसिप्लिन में था। जब तुम 50 ट्रेड्स के बाद जर्नल पढ़ते हो, तुम अपनी गलतियों को लाइव देखते हो, और फिर एक दिन तुम्हें दूसरों की गलतियां भी पहले दिखने लगती हैं। सच सुनो, कड़वा है। लोग टेस्ट नहीं करते क्योंकि टेस्ट उन्हें सच दिखा देता है। सच ये होता है कि उनके पास कोई एज नहीं होता, सिर्फ एक्साइटमेंट होती है। टेस्टिंग एक्साइटमेंट को मार देता है और डिसिप्लिन को पैदा करता है, इसलिए लोग भाग जाते हैं। ट्रेडिंग गेम नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है, और बिजनेस में पहले टेस्ट होता है, फिर लॉन्च होता है।
सोचो अगर कोई कंपनी बिना टेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च करे तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी, लेकिन ट्रेडर बिना टेस्ट के रोज प्रोडक्ट लॉन्च करता है। पैसा। जब सिस्टम टेस्टेड होता है तुम्हें हर कैंडल देखने की जरूरत नहीं होती, तुम रिजल्ट से अटैच नहीं होते, तुम प्रोसेस से लॉयल हो जाते हो, और यही फ्रीडम मार्केट का असली रिवॉर्ड है। हर सिस्टम का ड्रॉडाउन होता है। टेस्ट तुम्हें यह सिखाता है कि तुम कितना पेन हैंडल कर सकते हो। जो ट्रेडर ड्रॉडाउन नहीं समझता वो सिस्टम बीच में छोड़ देता है, और जो ड्रॉडाउन एक्सेप्ट कर लेता है वो सिस्टम के साथ अमीर हो जाता है। टेस्टेड ट्रेडर ऐसा सोचता है कि मैं सही हूं या गलत, मुझे फर्क नहीं, मुझे सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं, रिजल्ट मार्केट का काम है। जब ये माइंडसेट आ जाता है ट्रेडिंग सिंपल हो जाती है। हर ट्रेड से पहले एक ही सवाल पूछो, क्या ये ट्रेड मेरे टेस्ट का पार्ट है? अगर जवाब हाँ है तो बिना डर के लो, अगर नहीं है तो स्किप कर दो। स्किप भी एक ट्रेड होता है, ये प्रोफेशनल सीक्रेट है। मार्केट उन्हीं को पैसा देती है जो पहले प्रूफ मांगते हैं, इमोशन से नहीं प्रूफ से बाय करते हैं। और तब एक दिन तुम रियलाइज करते हो बाय करने से पहले टेस्ट करना ही असली एज है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि टेस्टिंग बोरिंग है, लेकिन सच सुनो, टेस्टिंग बोरिंग नहीं होती, इग्नोरेंस महंगी होती है। मार्केट में जो लोग टेस्ट नहीं करते वो हर ट्रेड में सरप्राइज ढूंढते हैं, और जो टेस्ट करते हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सरप्राइज नहीं चाहता, उसे प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। मार्केट में 3 टाइप के लोग होते हैं। होप ट्रेडर बाय करता है और होप करता है। फियर ट्रेडर लॉस से पहले ही निकल जाता है। टेस्टेड ट्रेडर पहले डेटा देखता है फिर पैसा लगाता है। होप ट्रेडर मार्केट को ब्लेम करता है, फियर ट्रेडर खुद को ब्लेम करता है। टेस्टेड ट्रेडर सिर्फ प्रोसेस फॉलो करता है, और लॉन्ग रन में सिर्फ प्रोसेस ही पैसा बनाता है। अब ध्यान से सुनना, ये वो सिस्टम है जो हेज फंड्स फॉलो करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हाइपोथेसिस बनाओ, अगर ये कंडीशन हुई तो प्राइस यहां तक जाएगा। रूल्स फिक्स करो, एंट्री, एसएल, टारगेट सब फिक्स्ड, नो इमोशन अलाउड। 100 ट्रेड का टेस्ट, मिनिमम 100, क्योंकि मार्केट रैंडम है। 100 ट्रेड में रैंडमनेस बैलेंस होता है। विन रेट, एवरेज लॉस, एवरेज प्रॉफिट, ड्रॉडाउन, एक्सपेक्टेंसी। अगर ये समझ आ गया तुम एमेच्योर नहीं रहे। जर्नल बिना ट्रेडर अंधा होता है। जर्नल में सिर्फ एंट्री लिखना काफी नहीं, तुम्हें लिखना होता है मैंने रूल तोड़ा, इमोशन क्या था, ट्रेड वैलिड था, मैं डिसिप्लिन में था। जब तुम 50 ट्रेड्स के बाद जर्नल पढ़ते हो तुम अपनी गलतियों को लाइव देखते हो, और फिर एक दिन तुम्हें दूसरों की गलतियां भी पहले दिखने लगती हैं। सच सुनो, कड़वा है। लोग टेस्ट नहीं करते क्योंकि टेस्ट उन्हें सच दिखा देता है। सच ये होता है कि उनके पास कोई एज नहीं होता, सिर्फ एक्साइटमेंट होती है। टेस्टिंग एक्साइटमेंट को मार देता है और डिसिप्लिन को पैदा करता है, इसलिए लोग भाग जाते हैं। ट्रेडिंग गेम नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है, और बिजनेस में पहले टेस्ट होता है फिर लॉन्च होता है। सोचो अगर कोई कंपनी बिना टेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च करे तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी, लेकिन ट्रेडर बिना टेस्ट के रोज प्रोडक्ट लॉन्च करता है। पैसा। जब सिस्टम टेस्टेड होता है तुम्हें हर कैंडल देखने की जरूरत नहीं होती, तुम रिजल्ट से अटैच नहीं होते, तुम प्रोसेस से लॉयल हो जाते हो, और यही फ्रीडम मार्केट का असली रिवॉर्ड है। हर सिस्टम का ड्रॉडाउन होता है। टेस्ट तुम्हें यह सिखाता है कि तुम कितना पेन हैंडल कर सकते हो। जो ट्रेडर ड्रॉडाउन नहीं समझता वो सिस्टम बीच में छोड़ देता है, और जो ड्रॉडाउन एक्सेप्ट कर लेता है वो सिस्टम के साथ अमीर हो जाता है। टेस्टेड ट्रेडर ऐसा सोचता है कि मैं सही हूं या गलत, मुझे फर्क नहीं, मुझे सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं, रिजल्ट मार्केट का काम है। जब ये माइंडसेट आ जाता है ट्रेडिंग सिंपल हो जाती है। हर ट्रेड से पहले एक ही सवाल पूछो, क्या ये ट्रेड मेरे टेस्ट का पार्ट है? अगर जवाब हाँ है तो बिना डर के लो, अगर नहीं है तो स्किप कर दो। स्किप भी एक ट्रेड होता है, ये प्रोफेशनल सीक्रेट है। मार्केट उन्हीं को पैसा देती है जो पहले प्रूफ मांगते हैं, इमोशन से नहीं प्रूफ से बाय करते हैं, और तब एक दिन तुम रियलाइज करते हो बाय करने से पहले टेस्ट करना ही असली एज है। अब तक तुम बेसिक टेस्टिंग समझ चुके हो, अब हम प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एक सिस्टम टेस्ट नहीं करता, वो सिस्टम के वर्जन्स टेस्ट करता है। सेम रूल, डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट वॉलेटिलिटी, और यहीं पे असली एज बनता है। सोचो 10 ट्रेड का एक गेम है, 6 जीते 4 हारे, जीत में 200 रुपए, हार में 100 रुपए। कैलकुलेशन सिंपल है, 6 गुणा 200 माइनस 4 गुणा 100 इक्वल्स टू 800 रुपीज प्रॉफिट। इसका मतलब सिस्टम परफेक्ट नहीं लेकिन प्रॉफिटेबल है। एक्सपेक्टेंसी हर ट्रेड का एवरेज पैसा। जिस सिस्टम की एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है वो टाइम के साथ पैसा बनाता ही बनाता है।
अब एक डेंजरस ट्रूथ, बहुत से सिस्टम बैक टेस्ट में प्रॉफिटेबल लगते हैं लेकिन रियल में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्व फिटेड होते हैं, सिर्फ पास्ट के लिए बने होते हैं। टेस्ट का रूल है, अगर सिस्टम सिर्फ एक मार्केट में काम करे तो वो सिस्टम नहीं, ट्रैप है। रियल सिस्टम हर जगह थोड़ा थोड़ा काम करता है। न्यू ट्रेडर्स सोचते हैं प्रॉफिट आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। गलत। कॉन्फिडेंस टेस्ट से आता है, क्योंकि तुम जानते हो लॉस भी सिस्टम का हिस्सा है। जब लॉस आता है और तुम घबराते नहीं, समझ लेना तुम ग्रो हो गए हो। लोग 10 ट्रेड टेस्ट करके बोल देते हैं सिस्टम खराब है। ये वैसे ही है जैसे एक एग्जाम में फेल होकर स्कूल छोड़ देना। सिस्टम को कम से कम 100 ट्रेड दो, तब जज करो। मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, इमोशन का नहीं।